4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अगले 48 घंटे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर 48 घंटे में इंडिया गठबंधन कोई फैसला नहीं ले पाया, कोई काम नहीं किया, कोई काविशें कोशिशें नहीं की, तो 48 घंटे को आप 48 महीने नहीं, इसको डबल कर दीजिएगा। शायद इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और विपक्ष के जितने भी लोग हैं ये सरकार में नहीं आ पाएंगे। वजह उसकी ये है कि 7 तारीख में मोदी जी बुला रहे हैं बैठक और 8 तारीख में शायद वो शपथ ले सकते हैं। 7 में राष्ट्रपति जी से मिल करके वो न्योता दे सकते हैं और 8 में वो शपथ ले लेंगे। उसके बाद सरकार बन जाएगी मोदी जी की, जिसका बनना लगभग तय है। अब क्या है, आप तो नैतिकता की बात करते हैं, मैंने पहला एपिसोड बनाया, आप देखिएगा। लेकिन बात यह कि 48 घंटे में अगर आपने, चूंकि नीतीश कुमार आपको तोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, चंद्रबाबू आपको तोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, और एक बात और बता दूं, शिंदे भी तोल रहे हैं कि आपके पास क्या है। आपकी कोशिशें अगर नहीं हो पाई तो ये समझ लीजिए आप बहुत बड़े खसारे नुकसान में चले जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 48 घंटे किस लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया कि प्रधानमंत्री जी 7 तारीख में बुला करके बैठक न्योता देंगे, न्योता देने जाएंगे, न्योता मिलेगा उनको, और 8 तारीख में संभवतः वो शपथ लेंगे। चूँकि 17 सितंबर उनका बर्थडे होता है, वो जो अच्छे काम करते हैं वो 8 तारीख में करते हैं। 8 ही नवंबर में नोटबंदी भी की थी 7 तारीख 8 जून को शायद वो शपथ लेंगे, ऐसा बताया ना, समाचार पत्र आपके कानों में बात पड़ गई है। बात यह है कि आप लोग सरकार बनाने में पहल क्यों नहीं कर रहे, चूँकि आपके पास नंबर नहीं है। नीतीश कुमार आपकी तरफ आ जाएंगे, ये शिल्पकार नीतीश कुमार ही थे इंडिया गठबंधन के, लेकिन वो देखना चाहते हैं, वो तोलना चाहते हैं कि आपके पास है क्या। 234 आपके पास हैं, 18 कैंडिडेट, 18 MP नायडू के पास है, 16 उनके हैं, और दो पवन कल्याण की पार्टी के जो उनके साथ हैं। 18 ये 12 हो जाते हैं जनाबे मन, क्या कहते हैं, नीतीश कुमार के 30 कैंडिडेट्स ही हो जाते हैं। आप रुक जाइए, आपको जिम्मेदारी बनानी चाहिए। नीतीश कुमार को जैसे ही आप PM कैंडिडेट का चेहरा बनाएंगे, शरद पवार को PM कैंडिडेट का चेहरा बनाएंगे, चंद्रबाबू नायडू को PM कैंडिडेट का चेहरा बनाएंगे, हालांकि वो बनेंगे नहीं, वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हालात दूसरे हो जाएंगे। ये 30 लोग आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट आ जाएंगे, और JDS पर आपकी नज़र नहीं है क्या। ये तमाम चीज़ें इकट्ठी होने के बाद आप 272 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। शरद पवार की अगर आप बात करते हैं तो शरद पवार आराम से बात कर लेंगे, किससे, YSR से। 4 MP उनके भी हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू अनईजी फील करेंगे, उनको हटा भी दो तो सुशील जो शिंदे के जो 6-7 MP हैं वो आ सकते हैं शिवसेना में। शरद पवार को अगर ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है तो आप ये समझ लीजिए कि शरद पवार को ये जिम्मेदारी सौंपने के बाद होगा ये दोस्तों कि वो 7 कैंडिडेट्स हो सकता है तुम्हारे पास आ जाएं। ऐसी सूरत में ये 48 घंटे आपके पास हैं, आपकी गतिविधियां होनी चाहिए। नीतीश कुमार को PM चेहरा, नायडू को PM का चेहरा, या शरद पवार को PM का चेहरा यदि आप बनाते हैं, आपके हाथ में सत्ता आ जाती है, तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी घमासान मच जाएगा। इनके पास जो 30, 40, 50 लोग ऐसे हैं जो गठबंधन के लोग हैं, वो उनमें से मेजर अगर आपके पास आ जाते हैं तो जयंत चौधरी जो चवन्नी बताते थे वो भी आपके पास आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं जो आपके सामने आने वाली हैं। अब अगर आप PM का कैंडिडेट आपको बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी तो पहले मना ही कर चुके हैं, मैं बनूंगा नहीं। आपका नो डाउट हक बनता है, लेकिन आप 25 सीट अगर और ले आते तो शायद आपका दावा और मजबूत बन जाता और भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा नीचे आ जाती। लेकिन हो यूँ रहा है कि आप लोग बिल्कुल ठंडे बैठ गए, शांत बैठ गए। उसका नुकसान ये होगा, नीतीश कुमार को अगर आप चेहरा बना देंगे तो बिहार के अंदर एक स्थिति पैदा होगी, बिहार की सत्ता चली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से ले लेगी। आपके पास वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, वहाँ पर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और आप केंद्र की राजनीति करेंगे नीतीश कुमार तो स्टेटस सिंबल, स्पेशल स्टेटस जो कहते हैं, वो राज्य का दर्जा मिल जाएगा बिहार को। आंध्र प्रदेश भी शायद इसी लाइन में वो पहले से मांग करता आया है, वो भी आपके लिए आसान बन जाएगा। दोनों जगह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति को और अच्छा चमका सकते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो दिक्कत यह है कि अगर इनको वो दोनों को स्टेटस दे देती है, स्पेशल दर्जा दे देती है राज्य का, तो बाकी जो इनके यहाँ लोग हैं, उत्तर प्रदेश जहाँ इनकी सरकारें हैं, उड़ीसा वगैरह में बनने वाली है, वो तमाम लोग मांगेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर इस काम को कर देता है तो इनकी ज़्यादा सरकारें नहीं हैं, कांग्रेस की इक्का दुक्का सरकार है। तो बहरहाल दोस्तों बात यह है कि ये जो 48 घंटे हैं ये इतने क्रूशल हैं कि अगर खड़गे साहब, राहुल गांधी
अखिलेश यादव, शरद पवार, इन लोगों को आगे 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 आकर के इन लोगों से बात करनी चाहिए। स्टालिन ने नायडू से बात की है और जाहिर सी बात है नायडू की दोस्ती डी के शिव कुमार से बहुत अच्छी है, मुलाकात पहले हो चुकी है। आप नायडू को अगर साथ लेते हैं, चूंकि नायडू को भी मालूम है, तो दोनों को मालूम है, नीतीश कुमार को भी, ये मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा कि आने वाले 3 महीने में क्या अमित शाह करने वाले हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार, नायडू, शरद पवार और भी बाकी कई लोग हो सकते हैं, इनके चेहरे को अगर आगे करके प्रधानमंत्री पद की आप अगर शपथ दिलवा देते हैं तो पहला काम आपका ये होगा कि आप कम से कम उस एनडीए को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे जो भविष्य में इंडिया गठबंधन को तोड़ने वाला है। जो भविष्य के अंदर ये बातें हो जाएंगी कि इंडिया गठबंधन को अगर एनडीए तोड़ देगा तो भविष्य में क्या रह जाएगा। तो दोस्तों बात यह है कि शरद पवार को, नीतीश कुमार को, इन तमाम लोगों को आगे करके लाना चाहिए और सरकार को बनाने का कदम करना चाहिए। ये 48 घंटे हैं, 48 घंटे में अगर मोदी जी बन जाते हैं जैसा कि उम्मीद है, तो फिर ये समझ लीजिए कि स्थिति दूसरी हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन की को अपना चेहरा आगे करके अपनी राजनीति के अंदर एक ऐसे जो है मैं कह सकता हूँ कदम बढ़ा देने चाहिए कि वो इन लोगों को इंस्पायर करे। इन तमाम लोगों को, मैंने शिंदे का नाम लिया है, 7 MP इधर भी आ सकते हैं। आपको मालूम है इंडिपेंडेंट भी बहुत सारे जीते हुए हैं, आपके पास नंबर हो सकते हैं। और जैसे आपके पास नंबर पूरे होंगे, मोदी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत हो रही है ज़मीन के नीचे, वो भी लोग अपना सर उठाना शुरू कर देंगे और बहुत से लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। उसमें होगा क्या कि आपकी जो मेहनत हुई है, इंडिया गठबंधन ने जो महीनों से मेहनत करके ज़मीन पे कुछ काम कर दिखाने का काम किया है, उसका फल निकल जाएगा। वरना 48 घंटे के बाद, मैंने आपसे कहा ना, 48 घंटे के बाद आप 48 महीने या आप 90 महीने तक इंतज़ार करते रहिएगा, होगा कुछ नहीं। बड़े फिर दोबारा से आपको एक नया काम करना पड़ेगा। आपको नैतिकता की नहीं करना चाहिए, आपको करना ही चाहिए कि इन लोगों का पर, क्योंकि ये भी तो बन सकते हैं ना प्रधानमंत्री। दिक्कत क्या है, देश के लोग नहीं हैं, अनुभवी लोग नहीं है। नीतीश कुमार शानदार प्रशासक है, उनको आप कराइए काम, ज़बरदस्त तजुर्बा उनको, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तेजस्वी यादव मना नहीं करेंगे, उनके थोड़े से तो MP आए हैं। और दूसरी बात, बिहार की बागडोर उनके हाथ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर हटा भी लेगी तो बहरहाल उनकी वहाँ सरकार चलती चली जाएगी। इंडिया गठबंधन के लिए 48 घंटे का समय मैंने इसलिए बताया कि जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो स्पीड नज़र आ रही है उससे कुछ नज़र आता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन ये क्रूशल 48 घंटे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।